डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? आतंकी पाकिस्तान का पक्षधर रहा है अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के सामने कतई नहीं झुकना चाहिए। फिर मैं कहूंगा राफेल जैसे फाइटर प्लेन नुमाइश के लिए रखे गए हैं। अमेरिका नहीं, देश की जनता से पूछकर युद्ध विराम हो। सपा नेता के इस बयान के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम की घोषणा पर अलग चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पहली बार नहीं है जब किसी दूसरे देश ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में हस्तक्षेप किया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। अपने इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस देश ने कब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे किस लड़ाई में हस्तक्षेप किया, उसका क्या असर हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा दी गई। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। हालांकि ट्रंप के पोस्ट के बाद सपा नेता बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं युद्ध रोकने वाले, ये तो पीएम मोदी को सोचना चाहिए। पीएम मोदी को जनता से पूछकर तब युद्ध विराम करना चाहिए। उन्होंने एक पोस्ट में ये बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जो फाइटर प्लेन रखे गए हैं, क्या वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं? अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का पक्षधर है, इसलिए उससे पूछकर तो कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ऐसे में ये साफ है कि इस युद्ध विराम में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे किसी युद्ध में हस्तक्षेप किया हो। ये सिलसिला 1947 से चला आ रहा है। दरअसल 1947 में पहला भारत पाक युद्ध हुआ। यह युद्ध प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध तत्कालीन रियासत जम्मू और कश्मीर को लेकर छिड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई, जब पाकिस्तान समर्थित आदिवासी मिलिशिया ने रियासत पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ के विलय के बाद भारत ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष जनवरी 1949 तक जारी रहा। तब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन हुआ। ऐसा ही कुछ 1965 के दूसरे भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। 5 अगस्त 1965 को कश्मीर को लेकर फिर एक बार दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। यह तब शुरू हुआ जब हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय विद्रोहियों के वेश में जम्मू और कश्मीर में LOC के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जाना जाने वाला यह गुप्त अभियान इस क्षेत्र को अस्थिर करने और स्थानीय विद्रोह को भड़काने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस पर भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू करके जवाब दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध में तब्दील हो गया। युद्ध 23 सितंबर 1965 तक जारी रहा, जब दोनों पक्ष सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमत हुए। 1971 का भारत पाक युद्ध की अपनी एक अलग गाथा है। भारत पाकिस्तान के बीच यह तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया और इस युद्ध में पाक की हार देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई मित्र देशों को साथ लेकर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब ये सूचना सोवियत संघ रूस को मिली तो उसने पूरी ताकत भारत की मदद के लिए भेज दी और आधे देशों को तो रूस ने सीधे चेतावनी दे दी कि अगर आप लोगों की तरफ से भारत पे कोई आक्रमण हुआ तो भुगतने के लिए तैयार रहना। आधे से ज्यादा देश तो उल्टे पांव वापस चले गए। आपको बता दें, 1971 का भारत पाक युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पर पाकिस्तानी सेना के दमन और उसकी स्वतंत्रता की मांग के कारण शुरू हुआ था। भारत ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में युद्ध में प्रवेश किया और पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भीषण लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के कारण बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।
1999 में भारत पाकिस्तान का चतुर्थ युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध कारगिल जगह पर हुआ, इसे कारगिल युद्ध कहते हैं। यह बहुत ठंडा इलाका था जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जब भारत की सेना को पता चला तो उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करी। आमतौर पर कारगिल युद्ध के नाम से जाने जाने वाला यह संघर्ष दोनों देशों के बीच ज्यादातर सीमित था। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास घुसपैठ की और ज्यादातर कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सैन्य और राजनयिक आक्रमण शुरू करके जवाब दिया। संघर्ष के 2 महीने बाद भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण की गई अधिकांश चोटियों को धीरे धीरे वापस ले लिया था। अधिकारी गणना के अनुसार घुसपैठ किए गए क्षेत्र का अनुमानित 75% से 80% और लगभग सभी उच्च भूमि भारतीय नियंत्रण में वापस आ गई थी। सैन्य संघर्ष में बड़े पैमाने पर वृद्धि के डर से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शेष भारतीय क्षेत्र से सेना वापस लेने के लिए पाकिस्तान पर राजनयिक दबाव बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की संभावना का सामना करते हुए पहले से ही नाजुक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई। वापसी के बाद पाकिस्तान सेना का मनोबल गिर गया क्योंकि उत्तरी लाइट इन्फेंट्री की कई इकाइयों को भारी क्षति हुई। सरकार ने कई अधिकारियों के शवों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, एक ऐसा मुद्दा जिसने उत्तरी क्षेत्रों में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को उकसाया। पाकिस्तान ने शुरू में अपने कई हताहतों की संख्या स्वीकार नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ ने बाद में कहा कि ऑपरेशन में 4000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पाकिस्तान संघर्ष हार गया। जुलाई 1999 के अंत तक कारगिल जिले में संगठित शत्रुता समाप्त हो गई थी। यह युद्ध पाकिस्तान सेना के लिए एक बड़ी सैन्य हार थी और आज एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ऐसे में हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।